एक ऐसी टीम जो ऑलमोस्ट सारी आईसीसी ट्रॉफीज जीत चुकी हो। That's the third time they've won it. And what a performance by the home team. जिसने 1996 वर्ल्ड कप में इंडिया को सेमीफाइनल में हराकर चैंपियन बनी। जिस टीम में एक टाइम पर कुमार संगकारा, मुथैया मुरलीधरन, महिला जयवर्धने, तिलक रत्ने दिलशान और लसित मलिंगा जैसे प्लेयर रहे हों, उस टीम की आज इतनी बुरी हालत कैसे हुई कि अब वो सभी टूर्नामेंट में लीग मैचेस से ही बाहर हो जा रही है। यहाँ तक कि उन्हें 2024 वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग मैच तक खेलने पड़े। जो टीम एक टाइम पर लीडिंग टीम मानी जाती थी, आज उस टीम का इतना बुरा हाल कैसे? क्या अब श्रीलंका के लोग अपने देश के लिए खेलना नहीं चाहते या इसके पीछे उनके ही क्रिकेट बोर्ड का हाथ है? चलिए डिटेल में समझते हैं। ईयर 1926 ये वो साल है जब श्रीलंका ने अपना पहला मैच खेला। पहले इसे साइलोन नाम से जाना जाता था, पर अभी तक ये सिर्फ फर्स्ट क्लास मैच ही खेल रहे थे। ईयर 1965 में आईसीसी ने साइलोन को अपना मेंबर बना लिया। फाइनली 1972 में इसका नाम श्रीलंका रखा गया और 1975 ओडीआई वर्ल्ड कप में इन्हें खेलने का मौका मिला। इस टाइम पर वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप को लीड कर रही थी। उस टाइम श्रीलंका इतनी वीक थी कि उसे अपना फर्स्ट मैच जीतने में 4 साल का वक्त लगा। ईयर 1981 ये वो साल है जब श्रीलंका ने अपना पहला टेस्ट खेला और यहीं से उनके ग्लोरियस फ्यूचर की शुरुआत हुई। इस टीम में इंडिया और माइटी वेस्ट इंडीज जितना टैलेंट तो नहीं था, पर अब लोग इन्हें नोटिस करने लगे थे। पर अभी भी वो मेजर टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो रही थी। पर फिर साल 1986 में पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने अपना पहला एशिया कप जीता। अर्जुन रणतुंगा ने अपनी बैटिंग से बता दिया कि श्रीलंका राइजिंग स्टार है। फिर भी कई सालों तक श्रीलंका कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। पर फिर आता है साल 1996। इस साल वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था और इंडिया को स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना जा रहा था, पर श्रीलंका ने इंडिया को सेमीफाइनल और माइटी ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनी। और यहीं से श्रीलंका के गोल्डन एरा की शुरुआत हुई, क्योंकि इसके बाद कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, सनत जयसूर्या जैसे प्लेयरों ने इनकी बैटिंग संभाली और बॉलिंग में इनके पास रंगना हेरात, लसित मलिंगा और मुरलीधरन थे। इन लेजेंड्स के आने के बाद श्रीलंका टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी और इसने एक एक कर सभी टूर्नामेंट को लीड करना शुरू कर दिया। साल 1997 में श्रीलंका ने इंडिया को हराकर एशिया कप जीता और 2004 और 2008 में फिर से एशिया कप जीता। 2007 वर्ल्ड कप में श्रीलंका फाइनल में पहुंचा, पर इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। डीएलएस रूल की वजह से ओवर कम हुए और श्रीलंका इस वर्ल्ड कप को हार गया। पर वो यहीं तक नहीं रुके और 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। पर इस फाइनल में उन्हें इंडिया से सामना करना था, जिसमें सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और एमएस धोनी जैसे बैट्समैन थे। और उस फाइनल में क्या हुआ यह तो हम सब जानते ही हैं। इंडिया ने उस ऐतिहासिक वर्ल्ड कप को जीता और हिस्ट्री बना दी। श्रीलंका कमबैक करने की सोच रही थी और 2014 वर्ल्ड कप जीतकर उसने कमबैक किया, लेकिन यहीं से उनका बुरा दौर शुरू हुआ। 2015 वर्ल्ड कप में वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, पर इससे ज़्यादा दुखद खबर ये थी कि उनकी लेजेंडरी डुओ कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने ने संन्यास ले लिया और एक एक कर सारे लेजेंडरी प्लेयर्स ने संन्यास ले लिया। पर अभी भी कुछ प्लेयर्स बचे थे, पर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। इसीलिए 2014 के बाद श्रीलंका ने कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती सिवाय एक एशिया कप के। 2016 एशिया कप में तो श्रीलंका बांग्लादेश से हार कर ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो गया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि 2018 के एशिया कप में भी श्रीलंका ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो गई। और फिर आता है 2019 वर्ल्ड कप, जिसमें श्रीलंका ने टोटल 9 मैचेस खेले, जिसमें से 7 हारे
और पॉइंट्स टेबल पर 9वें नंबर पर ख़त्म किया। हालांकि इन्होंने 2020 एशिया कप तो जीता, लेकिन इसके बाद भी उनका कमबैक नहीं हो पाया, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। जो टीम एक टाइम पर लेजेंडरी टीम मानी जाती थी, आज उसका इतना बुरा हाल कैसे, चलिए समझते हैं। ऐसा तो है नहीं कि श्रीलंका में अच्छे प्लेयर पैदा होना ही बंद हो गए हैं, लेकिन श्रीलंका के डाउनफॉल में एक बहुत बड़ा हाथ उनके क्रिकेट बोर्ड का ही है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई है। फॉर्मर श्रीलंकन कैप्टन अर्जुन रणतुंगा ने भी कहा था, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा भी उनके क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन खिलाड़ियों की सैलरी 40% तक कम कर दी है, जिसकी वजह से कई प्लेयर श्रीलंका में खेलना ही नहीं चाहते। उनकी डाउनफॉल की एक वजह उनका टीम मैनेजमेंट भी है। टीम की परफॉर्मेंस के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उनके कोचेस का होता है, लेकिन 2011 के बाद श्रीलंका ने अपने 6 हेड कोचेस बदले हैं, जो किसी भी टीम के लिए सबसे ज़्यादा हैं। श्रीलंका के डाउनफॉल की एक बड़ी वजह उनके कैप्टन्स भी हैं, क्योंकि श्रीलंका को कुमार संगकारा और लसिथ मलिंगा के बाद कोई अच्छा कैप्टन ही नहीं मिला। इन्होंने 2011 वर्ल्ड कप के बाद 12 कैप्टन्स बदले हैं, जो किसी भी टीम के लिए सबसे ज़्यादा हैं। आप इनके कैप्टन्स का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडिया ने 2011 के बाद सिर्फ 2 कैप्टन्स बदले हैं। श्रीलंका की पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए उन्हें टैलेंटेड प्लेयर मिलने में टाइम लग रहा है। जो टीम एक टाइम पर लीडिंग टीम हो, आज उसका इतना बुरा हाल देखकर मुझे बुरा लगता है। मैं आशा करता हूँ कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम का जल्द से जल्द कमबैक हो। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।